Good morning, my dear students. Today I will start the last exercise of triangle with one theorem. Let's start. What is the new theorem? थ्योरम समझने से पहले कुछ छोटी बातें जो आप जानते हो, बस जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। अगर राइट ट्रायंगल आपके पास है, ये यहाँ पर राइट एंगल, ये राइट एंगल है 90 डिग्री, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अलावा कोई एक और एंगल भी आपको पता हो, जैसे 30 है, ये एंगल कितना होगा आप बता सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हो, 90 में से 30 को माइनस कर दो तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस 30, यानी कितना हो गया 60 डिग्री। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बच्चों। आपको ये अगला राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है आपका, ये एंगल राइट एंगल है, ये एंगल 40 है, तो ये कितना होगा 90 में से 40 को माइनस करोगे, ये होगा 90 माइनस 40। आप लिख सकते हैं ये एंगल 90 माइनस 40 होगा। इसी तरह से ये अगर 50 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस 50। आप एंगल सम से भी निकालोगे यही चीज़ निकल के आएगी। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। यानी अगर मैं आपसे ये कह दूं बच्चों कि ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल x है, तो तुरंत ये एंगल आप बता दोगे कितना होगा 90 माइनस एक्स होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की आपको ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये आप डायरेक्ट इन बातों को इस्तेमाल कर सकते हो। ये 90 है, अगर मैं आपसे कह दूँ ये एंगल a है, तो आप तुरंत कह दो कि साहब ये 90 माइनस a होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालो, यही चीज़ आपके पास आएगी। तो आज जो थ्योरम आपको बताने जा रहा हूँ क्या है, देखिए बच्चों। थ्योरम ये है बच्चों, आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से हाइपो पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये 90 है, 90 से 90 के सामने हाइपो होता है बच्चों, तो हाइपो पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। इस तरह से आपका जो ट्रायंगल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एक, दो और एक बड़ा, तीन ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब राइट ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता था बच्चों, ये वाला एंगल 90 हो सकता है, ट्रायंगल किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है बना हुआ। घुमा दो, इसको रोटेट कर दो तो यहाँ पर 90 आ गया, तो ये हाइपो हो गया, 90 के सामने हाइपो होता है बच्चों। तो थ्योरम ये कहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है, राइट एंगल अब मैं यहाँ बना दिया हूँ, राइट एंगल से सामने वाली यानी हाइपो पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये हमने ड्रॉप कर दिया बच्चों परपेंडिकुलर हाइपो पर। इस तरह से आपका ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो दो पार्ट में डिवाइड होने से जो ट्रायंगल बने आपका, देखिए तीन ट्रायंगल हो गए। मैं अगर इसको बोल दूँ A1 ट्रायंगल बोल दूँ, इसको A2 ट्रायंगल बोल दूँ, और एक A3 बड़ा ट्रायंगल आपके पास है। तो तीन ट्रायंगल आपके पास हो गए A1, A2 और A3। तो हम प्रूव करेंगे कि ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। A1 और A2 सिमिलर रहेंगे, A2 और A3 सिमिलर रहेंगे, A1 और A3 सिमिलर रहेंगे। ये थ्योरम है, इसको हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, थ्योरम ये है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो देखिए मैंने तीन आपका दो अलग अलग शेप में, एक तो ये बनाया था मैंने राइट एंगल आपके पास, यहाँ पर राइट एंगल बी है, और एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री है। थ्योरम कहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से हाइपो पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो ये आपका राइट एंगल यहाँ पर बी है, बी से मैंने हाइपो पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है। यहाँ पर बी राइट एंगल था, ए बी सी राइट ट्रायंगल था, बी एंगल 90 डिग्री था, 90 से हमने हाइपो पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है। तो इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड में जो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं, ऐसा आपको बोला था। ये आपने मेन बेस थ्योरम में पढ़ लिया है। अब देखोगे तो तीन ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक तो ये परपेंडिकुलर के दोनों साइड A1 A2 ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल हो गया। तो A1 भी A2 पे सिमिलर होगा, A2 और A3 भी सिमिलर होंगे, A1 और A3 भी सिमिलर होंगे। तो इसको हम बस लॉजिकली प्रूव कर रहे हैं बच्चों, और कोई प्रूफ नहीं होगा, लॉजिक से प्रूव कर रहे हैं। देखिए कैसे। तो चलिए हमने क्या किया बच्चों, ये ABC जो राइट ट्रायंगल आपके पास था, इस राइट ट्रायंगल में किसी एक एंगल को आप x मान लो। सपोज मैंने इस वाले को x मान लिया, मैं ABC ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 90 डिग्री था, मैंने इसको x मान लिया, तो तुरंत आपने A एंगल को बता दिया 90 माइनस एक्स। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 होता ही है बच्चों। अगर मैं इसमें से किसी एक को कुछ कंसिडर कर लूँ, मान लो मैं आपको बोल दूँ कि साहब ये वाला एंगल मेरे पास x है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला एंगल तुरंत आप बता दो कि साहब ये 90 माइनस एक्स होगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 90 प्लस एक्स प्लस दिस इक्वल टू 180, तो आप निकाल लोगे। लेकिन सीधे मैंने आपको बताया डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये 90 है, ये एक्स है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस एक्स निकल के आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं।
इस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस परपेंडिकुलर को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। ए बी सी में मैंने इसको x मान लिया, तो आप बोल दोगे ना कि 90 माइनस एक्स होगा। क्लियर? ओके। अब जरा इस वाले ट्रायंगल को देखो, आप बी डी सी को देख लो या बी डी ए को, किसी एक को देख लो आप। मैं इसकी अगर आपसे बात करूँ तो बी डी सी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये एंगल 90 है क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है। अब इस ट्रायंगल की बात करो, ये 90 है, ये x है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो गया, 90 माइनस एक्स हो गया। और ये वाला भी निकाल सकते हैं आप, निकालना चाहो तो x, क्योंकि ये 90, ये वाला एंगल 90 है, 90 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, x है। हमें दो से ही काम चल जाएगा, तीसरी की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब देखिए, हम पहले मैंने बोला ना तीनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो चलिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ ट्रायंगल डी बी सी की, देखो कौन सा है ट्रायंगल डी बी सी। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ बच्चों, आपसे इन दोनों को सिमिलर दिखा रहा हूँ ए रूल से। चलिए देखो, इसमें एक एंगल 90 है, इसमें ये वाला एंगल 90 है, तो मैंने इसका एंगल ये 90 लिया है और ये 90 माइनस, मैं डी बी सी की बात कर रहा हूँ। तो ऑर्डर क्या लिया तुमने, 90 और 90 माइनस एक्स का ऑर्डर लिया ना। तो डी बी सी सिमिलर टू, इसमें कौन है 90, ये डी है, और 90 माइनस एक्स कौन सा है, ए है। तो डी ए बी ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा बच्चों, किस ऑर्डर में आप, क्योंकि ए रूल लगा रहा हूँ बच्चों मैं आपके पास। देखो ये हो गया, दोनों सिमिलर हो गए। या अगर आप कहते हो डी बी सी, ये आपस में हो गए सिमिलर। या आप कहते हो डी बी सी, ये लिख दिया मैंने डी बी सी। अब मैं बड़े वाले पे कर रहा हूँ बच्चों, बड़ा कौन सा, ए बी सी का। तो अब डी बी सी में आपको ये एंगल 90 पता था, ये 90 माइनस एक्स पता था, तो बड़े वाले ट्रायंगल में 90 कौन था भाई, बी, और 90 माइनस एक्स कौन सा था, ए। तो बी ए सी लिखना पड़ेगा आपको, ये देखिए ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आप देखो डी ए बी की बात कर रहा हूँ मैं, डी ए बी को मैं बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखा रहा हूँ। तो आपने डी ए बी का मतलब ऑर्डर क्या ले रहे हो तुम, ये क्या है 90, ये क्या है 90 माइनस एक्स। तो 90 और 90 माइनस एक्स लिया आपने, तो बड़े वाले में 90 कौन सा है फिर बी, 90 माइनस एक्स कौन सा है ए, तो बी बड़े वाले में, हाँ मैं डी ए बी की बात कर रहा हूँ, डी ए बी। ओके, 90 और 90 माइनस एक्स, तो बड़े वाले में ये हो गया 90 और 90 माइनस एक्स, ये हो गया, तो बी ए सी हो गया। तो आप देखो ना डी क्या है, डी ए बी के अंदर, डी ए बी के अंदर डी एंगल कितना है 90 है, और ए एंगल कितना है 90 माइनस एक्स है। तो बड़े वाले में कौन सा एंगल था 90, बड़े ट्रायंगल में ए बी सी में एंगल बी था 90, तो पहले आपने एंगल बी को लिख दिया। ये ए कितना था बड़े वाले एंगल के अंदर, 90 माइनस एक्स था, क्योंकि आपने उसके बाद 90 माइनस एक्स को लिया है, ये 90 माइनस एक्स हो गया, देखिए 90 हो गया। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कौन से रूल से, ए रूल से। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों इसके अंदर, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी आपका कहने का मतलब ये, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल से अगर हाइपो पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल तो आपस में सिमिलर रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा ये बड़े वाले पर ट्रायंगल पे सिमिलर रहेगा, ये भी बड़े वाले पर सिमिलर रहेगा। ये आपका मेन थ्योरम है। तो अब हम करने जा रहे हैं बच्चों इस पर बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको प्रूव करने जा रहे हैं बच्चों। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, देखिए क्या है। तो आपने थ्योरम पढ़ी है बच्चों पीजीटी, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया है बच्चों, यहाँ पर राइट एंगल बी है, ये ट्रायंगल है आपके पास, ये बी। तो राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपो होता है। तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पीजीटी अप्लाई करना सीखा है, इसको हम प्रूव करेंगे बच्चों इसी थ्योरम की हेल्प से। देखिए क्या है थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो हमने ए बी सी बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था और उसमें प्रूव करना था, राइट 90 के सामने आपके पास ये हो गया ए सी स्क्वायर और ए बी है बी, ये प्रूव करना है आपको। तो इसके लिए हमने वही कंस्ट्रक्शन यूज किया बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने राइट एंगल से हाइपो पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है बच्चों। पहले हमने ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और फिर राइट एंगल से हाइपो पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। इसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, जब इस थ्योरम का हम यूज करते हैं किसी एक को, चाहे इसको आप इसको एक्स ले लोगे तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, इसको लिया है तो ये 90 माइनस एक्स हो गया। तो हमेशा इसमें यही काम करना होता है आपको। ये एंगल आपने एक्स ले लिया तो ये कितना हो गया 90 माइनस, कौन से ट्रायंगल के लिए, ए बी सी ट्रायंगल के लिए। अब जरा देखो, अगर मैं बी डी सी की बात करूँ, ये एंगल 90 है, ये एक्स है, तो ये कितना, ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस एक्स हो गया। अब मुझे दोनों ट्रायंगल के अंदर दो दो एंगल पता लग गए बच्चों। देखो एक्स 90 माइनस, देखो एक्स और 90 माइनस एक्स इसमें भी है और ये एक्स होगा, या ऐसा बोल दो आप 90 और 90 माइनस एक्स इसमें है, 90 और 90 माइनस एक्स इसमें हो गए ना दोनों सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं।
अब आपको देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्रूव करना है। तो हम करने क्या जा रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हम ए बी सी को, जो बड़ा ट्रायंगल है, इसके सिमिलर प्रूव करेंगे और एक बार ए बी सी को इसके सिमिलर प्रूव करेंगे, जो भी ये थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं। चलिए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बाई थ्योरम, सीधे थ्योरम का यूज करना है आपको। तो ए बी सी मैंने जब ऑर्डर लिया ना बच्चों, देखो ए बी सी ऑर्डर लिया मैंने, तो मैंने एंगल क्या लिया, पहले 90 माइनस एक्स लिया, फिर 90 लिया, ठीक है। तो अब देखो फिर इसमें कौन है, देखो ए बी सी ले रहे हैं, ए बी सी का मतलब आपने पहले एंगल लिया 90 माइनस एक्स, फिर एंगल लिया आपने 90, ये ऑर्डर लिया आपने। हम बात ए बी सी ट्रायंगल की कर रहे हैं, मैंने आपको बोला है कि ए बी सी ट्रायंगल को एक बार इसके सिमिलर दिखाना है, एक बार इसके सिमिलर दिखाना है। तो जब आपने ए बी सी ऑर्डर ले लिया बच्चों, तो ए का मतलब 90 माइनस एक्स लिया, फिर आपने 90 लिया। तो दूसरे ट्रायंगल में कौन है 90 माइनस एक्स और 90, इस वाले में 90 माइनस एक्स ये हो गया ए, और 90 कौन सा हो गया डी, तो ए डी बी ये ऑर्डर लिख दिया आपने, ए डी बी। वो आप पे डिपेंड करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये भी बोल सकते थे, अगर आपने यहाँ लिया होता डी ए बी, अगर आपने डी ए बी लिया होता मान लो पहले, इससे फर्क नहीं पड़ता है पहले किसको लिख रहे हैं आप, या आप ऐसे कह लो, अगर मान लो ए बी सी ना लेके आपने लिया होता सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए लिया, सिमिलर दिखाना है मुझे, तो सी बी ए का मतलब आपने लिया है एक्स और 90 लिया है, तो इसमें एक्स और 90 कौन सा होगा बच्चों, ये एक्स हो गया, 90 ये हो गया, क्योंकि ये देखिए 90 है, ये 90 माइनस एक्स है, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल एक्स आ जाएगा ना, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे ये आपका एक्स आ जाएगा। तो आपने लिया है सी बी ए ट्रायंगल लिया है, सी बी ए लेने का मतलब आपने पहले एंगल को लिया एक्स, बी लिया आपने कितना 90, तो इसमें एक्स कौन सा हुआ ये वाला, 90 कौन सा हुआ ये वाला, तो बी डी ए होगा। तो ये ध्यान रखना है बस आपको। तो हमने सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर दिखा दिया इसके, ये आगे बच्चों। तो चलिए, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो आप जानते हैं बच्चों क्या, करॉस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं और करॉस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, हमें एंगल की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ए बी अपॉन ए डी बराबर बी सी अपॉन ए बी बराबर ए सी अपॉन ए बी, ये हमने एक बार लिखा है ए बी और यहाँ ए डी, ये आगे फिर आपने ए सी लिया है, ए सी, यहाँ क्या लोगे ए बी, फिर कौन सा रहेगा था आपका बी सी, और यहाँ ये। अब देखो इन दोनों को मैंने साथ ले लिया बच्चों, या किसी को भी साथ ले सकते हैं। देखो हमारा काम किससे बन रहा है, इनसे बनना है, क्योंकि ए बी स्क्वायर चाहिए ना मुझे, इन दोनों को साथ रख लो आप, इन दोनों को साथ रखोगे तो क्या होगा, ए बी की ए बी में मल्टीप्लाई किया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, आ गया, एक इक्वेशन ये आ गई। अब दोबारा से मैं फिर लिख रहा हूँ बच्चों, ए बी सी को मैं इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखा रहा हूँ बच्चों, इस वाले ट्रायंगल के, तो लिख दिया मैंने ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, अब बी डी, ए बी सी का मतलब ए बी सी मतलब 90 माइनस एक्स और 90, तो इसमें कोई 90 माइनस एक्स ये है, 90 है, तो क्या होगा बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी। ठीक, बाई थ्योरम भी लिख सकते हैं और बाई ए रूल भी लिख सकते हैं आप, बाई थ्योरम भी लिख सकते हैं, ये आ गया। तो स्क्वायर किससे बनेगा, देखो इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो इससे नहीं बनेगा, इन दोनों से बनना, देखो इन दोनों को साथ ले लो आप, बी सी अपॉन डी सी बराबर ए सी अपॉन बी सी, इन दोनों को साथ रख लिया, तो बी सी मल्टीप्लाइड बाई बी सी स्क्वायर, ए सी इंटू डी सी आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब 1 और 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, ये आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए सी इंटू ए डी, ए सी कॉमन है दोनों में, ए सी कॉमन आ गया, क्या बचा ए डी प्लस डी सी, और ए डी प्लस डी सी मिलकर डी तो कॉमन हो गया, तो ए डी प्लस डी सी क्या बन रहा है, ए सी बन रहा है, वहाँ फिगर में भी देख सकते हो आप, ए डी प्लस डी सी, देखो ए डी प्लस डी, ए डी प्लस डी सी मिलकर क्या बनेगी ए सी, तो ए डी प्लस डी सी मिलकर क्या बन गई ए सी, तो ए सी इंटू ए सी कितना हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गई, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। तो बच्चों ये थ्योरम हमने आज आपको एक तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर लिया है, मेन थ्योरम से प्रूव किया। मैं एक बार आपको, आप घर में इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं आपको जूम पर भी लेके आऊँगा बच्चों, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड है कि जूम पर पढ़ाया जाए, मैं बहुत जल्दी आपको जूम पर लेके आने वाला हूँ। देखो फिर थ्योरम को फिर समझो, थ्योरम हमने क्या प्रूव की, पहले मेन थ्योरम क्या है बच्चों, मेन थ्योरम ये है कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए, रहा ए बी सी राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल के अंदर बस आपको राइट एंगल से हाइपोपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये राइट एंगल आपका, यहाँ से आपने ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, ये देखिए ये ड्रॉप कर दिया मैंने। तो अब होना क्या, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे और ये बड़े वाले के सिमिलर, ये तीन ट्रायंगल जो आपके पास बने A1 A2 A3 तीनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर है। बस करना कैसे होगा आपको मैंने बताया। तो मैं ए बी सी ट्रायंगल की बात करूँ, मान लो आपने इसको x ले लिया, मैं इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस परपेंडिकुलर को भूल जाओ, ये अगर x होगा, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा।
और इस वाले में आ जाओ आप, देखो ये आपका 90 है, ये आपका 90 माइनस एक्स है, ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर ज़रूरत है तो निकाल लो, ना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ये 90 है, 90 माइनस एक्स है, ये कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो और इसमें देखो ये एंगल 90 है, ये एक्स है, ये वाला कितना हो गया, 90 माइनस एक्स हो गया। ये मार्किंग करनी आपको आनी चाहिए, ठीक। अब आप बहुत ईजिली ये कह पाओगे बच्चों कि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं, ये वाला ट्रेंगल बड़े वाले पे सिमिलर है, ये भी बड़े वाले पे। ऑर्डर की बात है, मैं कहीं से भी उठाता हूँ बच्चों, मान लो मैं ये पी ले लिया हूँ, अगर मैं पी ए बी बोल दूँ, अब देखो ट्रेंगल पी ए बी मैंने बोला है सिमिलर टू ट्रेंगल, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर हैं। ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या लिखना है आपको, देखो आपने पी लिया तो पी कितना है, 90 है ना, पहले आपने 90 लिया है। ए कितना है आपको, एक्स है, ये 90 लिया आपने, एक्स लिया है। तो अब यहाँ देख लो 90 कौन सा है आपका, ये वाला है, एक्स कौन सा, ये वाला। तो पी बी सी ऑर्डर लोगे आप लिखोगे ट्रेंगल पी बी सी, ये भाई आपको ध्यान रखना है। या मान लीजिए आपने कहा कि हम जो है पी बी सी की बात करते हैं, ट्रेंगल पी बी सी की बात करते हैं, बड़े वाले से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इस छोटे वाले को बड़े वाले से कंपेयर कर रहा हूँ मैं। तो पी बी सी का मतलब आपने एंगल यहाँ पे क्या लिया, 90, यहाँ पे क्या लिया है, एक्स लिया है। ये आपका 90 लिया है आपने, ये आपने एक्स लिया है। तो आप, क्योंकि सिमिलर ट्रेंगल का मतलब क्या होता है, ये साइन लगाने का मतलब ये होता है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो आपको करस्पॉन्डिंग ढूंढना है। तो बड़े वाले में कौन सा एंगल, 90, ए बी सी में 90 कौन सा था, ये वाला एंगल था आपके पास 90 ए बी सी में। तो ट्रेंगल बी लिखोगे आप, और फिर एक्स लिया आपने, तो बड़े वाले में एक्स कौन सा है, ये है ए, तो ये हो गया। बस आपको ऑर्डर ढूंढना है, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। और अगर मैं बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, मान लो बी ए पी लिया, मान लो आपने ट्रेंगल बी ए पी ले लिया, मान लो आपने, ये सिमिलर टू, मुझे पता है कि बी ए पी बड़े वाले पर सिमिलर होगा। तो बी ए पी का मतलब बी एंगल कितना है, ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स, बी आपका 90 माइनस एक्स है, और ए कितना है तुम्हारे पास, एक्स है। तो अब बड़े वाले में 90 माइनस एक्स कौन सा है, ए बी सी में 90 माइनस कौन सा था, ये सी था। एक्स कौन सा है बड़े वाले में, ए है, तो सी ए बी ए, ये लिखना आपको आना चाहिए। तो आप इस थ्योरम को समझो अच्छी तरह से, नहीं समझ में आएगी तो फिर मैं आपसे जूम पर भी बात करूँगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच।